बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। गले में फंदा देखकर जाहिर जाफर के ओसान खता, दरिंदे का वकील एक बार फिर से केस को लटकाने की कोशिशें करने लगा। वकील के मशवरे के बाद दरिंदा जाहिर जाफर पागल कुत्ते की एक्टिंग करने पर मजबूर। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, सबको देखें ताकि इन दरिंदों के मुंह पर जो है एक जोरदार थप्पड़ पड़ सके, क्योंकि ये समझते हैं कि ये सिस्टम खरीद सकते हैं, ये इस मुल्क को खरीद सकते हैं और ये कानून को खरीद सकते हैं। तो इनको ये बताना है कि नहीं, इस बार ये लोग कुछ नहीं खरीदेंगे, ना ही चीज़ें बिकेंगी और पूरा पाकिस्तान एकजुट होकर नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर भी अगर आना पड़े तो आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, सिकंदर जुल्कुरनैन, मुझे समझ नहीं आ रही इनके बारे में कि ये क्या चीज़ हैं, ये कौन हैं, ये कहाँ से एकदम से धमकते हैं और सरकार के पल्ले डाला जा रहा है इनको जब से ये आए हैं कि ये सरकारी वकील हैं। तो सरकारी वकील की तो डेफिनेशन कुछ और ही होती है जिस पर ये पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे। यकीन जाने के दिमाग सुनो हो जाता है ये सोचकर कि मुल्क में कोई सिस्टम है भी या नहीं, या बस मुल्क चले जा रहा है। इनको थोपा जा रहा है सरकार के पल्ले और कहा जा रहा है कि ये इनके सरकारी वकील हैं। इस शख्स को जिसको सरकारी वकील कहा जा रहा है अभी तक जो है ये बोला ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया कि जाहिर जाफर ने जो है वो सिग्नेचर किए हैं, एक्सेप्ट किया है, इसको अपना वकील माना है या नहीं माना। और ये जो सिकंदर जुल्कुरनैन साहब हैं ये कहा तो जा रहा है इनको सरकारी वकील, लेकिन पैसे जो हैं ये दरिंदे जाहिर जाफर की माँ असमत से ले रहे हैं। उन्होंने इसको खुसूसन अपॉइंट किया और इनकी हरकतों से भी काफ़ी यही लग रहा है कि ये किस तरह से जो भी इनको पट्टी पढ़ाई जा रही है असमत और आदमजी फैमिली या जाफर फैमिली की जानिब से ये वही करता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब का एक ही प्रोपेगेंडा है, करना क्या है इन्होंने कि रोना पिटना चीखना है कि ओ हो जो है सोशल मीडिया या लोग जो है वो बड़े बुरे हैं, वो उनको गालम गलोच कर रहे हैं, इस केस को असरअंदाज होने की कोशिश करें। हालांकि देखा जाए तो झपटा तो तुम लोग मारते हो, कैमरों पर भी मारते हो, तुम लोगों को हर जगह पर तकलीफ होती है। खैर मैं इस बहस में भी पढ़ना नहीं चाहती, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जुल्कुरनैन, जो सिकंदर जुल्कुरनैन है जो कि दरिंदे जाहिर जाफर का वकील है, उसने अब एक साथ 4 दरखास्तें भिजवा दी हैं। इसको कोरोना हुआ है और ये आ नहीं पा रहा, लेकिन इसने जी 4 दरखास्तें मुंह उठा के भिजवा दी। और आप सबको पता है कि 4 दरखास्तें भिजवाने का मतलब क्या है कि ये केस को डिले करना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं। और इन्हीं की वजह से अभी तक ट्रायल जिसको 2 महीने में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, इतने इन्होंने रोड़े अटकाए हैं, इतनी इन्होंने मुसीबतें डाली हैं कि वो अभी तक कंप्लीट हो ही नहीं पाया। और अब तक मेरे मुताबिक जो लोग कहते हैं दरिंदे जाहिर जाफर को सजा भी हो जानी चाहिए थी। अच्छा जी, पहली दरखास्त में सिकंदर जुल्कुरनैन ने कहा कि केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए क्योंकि मुझे कोरोना है। भाई तुम्हें कोरोना है तो उसका मतलब ये है कि समाअतें मुलतवी हो जाएं। तुम लोग पहले ही इतनी गेम्स डाल चुके हो और ये हमें क्या पता कि कोरोना तुम्हें हुआ भी हुआ है, तुमने सर्टिफिकेट दिखा दिया है। तो इसकी पहली दरखास्त ये है। अच्छा, हालांकि पिछली समाअत पर सिकंदर जुल्कुरनैन ने यकीन दहानी करवा चुका था कि अगली समाअत पर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इस बार इसने ये दरखास्त भिजवा दी है। दर हकीकत अगर हाई कोर्ट ने डंडा ना इनको जो है इन पर चढ़ाया होता है, इनको डंडा ना दिखाया होता, तो यकीन करें केस को लटकाने के इनके सारे जो हैं वो काविशें पूरी हो चुकी होती, इनके बड़े इम्कानात थे। हाई कोर्ट के सख्त नोटिस के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत इस पर होने के बावजूद भी ट्रायल को 2 महीनों में मुकम्मल नहीं किया जा सका। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये चाहते ही नहीं है कि ट्रायल मुकम्मल हो। अगर ट्रायल की जो है दौरानिया इसी तरह बढ़ता जाएगा तो फिर किसी भी केस की समाअत आप सोच सकते हैं कि किस तरह से होगा। तो अब अगर इसको मुकम्मल टाइम पर कर दिया जाता तो आज सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती। पहली दरख्वास्त जी मुस्तरद हो गई इसकी, जो इसने भिजवाई थी। दूसरी दरख्वास्त दी गई कि सिकंदर जुल्कुरनैन को वीडियो लिंक के जरिए जिरा की इजाज़त दी जाए, उसको कबूल कर लिया गया, इजाज़त दे दी गई। और सिकंदर जुल्कुरनैन ने वीडियो कॉल के जरिए शौकत मुकद्दम पर जो है जिरा की और जिसे घटिया फजूल नीच किस्म के सवालात पूछे थे, जो अक्कासी करते हैं कि दरिंदों के वकील भी दरिंदे ही होते हैं। अच्छा जी, तीसरी दरख्वास्त में फिर केस को लटकाने की इसने कोशिश की और अगली पेशी पर जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर से जिरा के दौरान जो है वो पुलिस का रजिस्टर और डायरी रिकॉर्ड लाने का कहा गया है। चौथी दरख्वास्त में इसने फिर ड्रामेबाज दरिंदे जाहिर जाफर को एक बार फिर से मजलूम बनाने की कोशिश की, जो कि पहले दिन से बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं कि वो जाहिर जाफर तो बेचारा मजलूम है,
नूर मुकद्दम इनके मुताबिक तो ऐसे ही लगता है कि नूर मुकद्दम ने खुद अपने गले पे छुरी रख के जो है अपनी गर्दन जो है काट दी। जाहिर जाफर बेचारा मजलूम मासूम उधर खड़ा हुआ था, वो परेशान हो गया, हवन्नक हो गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये नूर को क्या हो गया, क्यों अपनी गर्दन उतार रही है। शर्म आनी चाहिए इन घटिया नीच लोगों को। मैं आपको पिछली जो है अपनी चंद वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जाहिर जाफर बिल्कुल तंदुरुस्त है, नॉर्मल है, हट्टा कट्टा है, और बड़ी नॉर्मल अंदाज में जो लास्ट इनकी समात हुई है उसमें इसने जो है अपनी फैमिली के साथ गप्पे मारता हुआ नजर आया। और ये इतने ज़्यादा नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? आपने किसी लड़की पर इतना तशद्दुद किया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की, उसको मारा पीटा, उसके सर तन से जुदा कर दिया, और पता नहीं और क्या क्या प्लानिंग थी उसकी बॉडी के साथ, तुम लोगों ने क्या करना था। उसके बाद आप इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? ये बहुत ही नॉर्मल अंदाज में ना सिर्फ गप्पे मार रहा था बल्कि इनकी हंसी भी चल रही थी, इनके कहकों की आवाज़ें भी आ रही थी। फिर अचानक जी एक हफ्ते के बाद जाहिर जाफर जो है वो चलने फिरने से कासिर हो जाता है, बल्कि चलने फिरने से भी कासिर नहीं हो जाता, वो व्हील चेयर पे आ जाता है। और उसके जो गुलाम है, जो कि जिनको पैसे तो जो है गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो गुलाम इस वक्त दरिंदे जाहिर जाफर के बने हुए, वो उनके सहारे चल के जो है बख्शी खाने से अदालत तक पहुंचता है। तो बड़ा ही अफसोस की मकाम है कि इतनी जल्दी वो बेचारा इतना बीमार हो जाता है कि चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है, और साथ ही साथ अदालत में तमाशा लगाने के लिए वहां पर गुर्राने लगता है और मुंह से राले टपकाना शुरू कर देता है। अच्छा जी, उसके वकील जो सिकंदर जुल्कोनैन साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि जाहिर जाफर जो है वो ठीक नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन भी उसका ठीक नहीं है, वो पागल है, पागलपन के उस पर दौरे पड़ते हैं, इसके तिब्बी मुआयने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, इसको आप प्लीज़ तिब्बी मुआयने के लिए भिजवाएं। तो यार तिब्बी मुआयना मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। एक हफ्ते पहले तक वो खड़ा होकर अपने माँ बाप रिश्तेदारों के साथ गप्पे हाँक रहा था उसी अदालत में, आज वो उस अदालत में चलने फिरने से कासिर है, वो वहाँ पर चल भी नहीं पा रहा, व्हील चेयर के सहारे आता है, गुर्राना शुरू हो जाता है, उसके मुँह से राले टपक रही हैं। मतलब आप ये देखें कि वो मुसलसल पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है, जिसको ये लोग एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, जिसको ये सबको ऑन रिकॉर्ड लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, अदालत में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। याद रहे कि जी जाहिर जाफर 6 महीने से जेल में है, लेकिन सारी बीमारियां उसे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते पहले लगी हैं। वो एकदम ऐसा बीमार हो गया जैसे कि पूरी दुनिया की बीमारियां अचानक से जाहिर जाफर को घेर लेती हैं। इससे पहले अगर हम देखें, थोड़ा सा आप लोगों के पास भी रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड होता है, बड़े स्टाइलिश अंदाज में, स्टाइलिश हेयर कट के साथ वो अदालत में आता था, बड़े साफ सुथरे उसके कपड़े हुआ करते थे। जब कपड़ों पे बार बार सवालात उठाए गए तो फिर उसको पुरानी जैकेट पहना के 2-3 दफ़ा पेशी पे लाया गया। उसके बाद वो इंग्लिश बोलता हुआ आता था, पूरे होशो हवास में वो होता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, और अपने वकील से भी, अपनी माँ के वकील से भी, अपनी माँ बाप से भी बात करता था। तो ही वॉज वेरी नॉर्मल दैट टाइम। अब एकदम से जो है फांसी से बचने के लिए उसको एक रोल दे दिया है इन्होंने कि अब जैसे तुम्हारी जो है सजाए मौत करीब आ रही है, तुमने एक नया रोल प्ले करना है, अब तुमने पागल बन जाना है। तो इस वक्त उसको पागल का रोल दे दिया गया है, और वो अपने रोल में इतना डूब चुका है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो पागल कुत्ता बन चुका है। ये समझना चाहिए उसे कि जो पागल कुत्ते होते हैं उनको जो है सोसाइटी में बाहर भेजा नहीं जाता कि वो लोगों को काट के जो है वो मार दें। पागल कुत्ते का जो इलाज है वो इंशाल्लाह ताला दरिंदे जाहिर जाफर का भी होने वाला है। आप लोगों ने एकजुट होकर रहना है, हमने नूर मुकद्दम को इंसाफ ज़रूर दिलाना है, क्योंकि अगर इस बार हम नाकाम हो जाते हैं तो यकीन माने हम कभी किसी लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।